नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम लगातार एक के बाद एक नए नए क्वेश्चन यहाँ पे करते जा रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे, और आपको उम्मीद करता हूँ कि ये जो अपने सेशंस हैं वो अवश्य पसंद आ रहे होंगे। अपनी तैयारी में ज़रूर आपके इम्प्रूवमेंट हुआ होगा अपने इस क्वेश्चन के बाद। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं हम क्या करते हैं, चार ऑप्शन पे चर्चा करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन न होकर के यहाँ पे आपके 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं, और कई बार जो है वो चर्चा जो है अपनी वो लंबी चल जाती है। तो क्या होता है कि हम पूरा जो टॉपिक है उसको हम कवर करते हैं, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? तो आज का जो अपना सेशन रहने वाला है, आज के सेशन में सिर्फ वैसे तो 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन उन 2 क्वेश्चनों के ऊपर अपनी पूरी विस्तृत चर्चा रहने वाली है। ऐसा मान के चलिए कि आपके जो 2 टॉपिक है वो पूरे कंप्लीट हो जाने हैं। ठीक है, तो आइए बिना वक्त गवाए अपने सेशन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चुंबक को लेकर के पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैग्नेट को लेकर के, कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो आपसे क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड की आपसे यूनिट पूछी गई है, आपसे मात्रक पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका मात्रक क्या होगा। तो ऑप्शन है आपके पास 4। पहला ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर, दूसरा है आपके पास वेबर, तीसरा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और चौथा है आपके पास मैक्सवेल। आपको चारों ऑप्शनों को देखना है और चारों ऑप्शन को देख करके उत्तर देने का आपको प्रयास करना है। तो आप उत्तर देने का प्रयास करें। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जो चुंबक से घिरा हुआ होता है वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, और उसका जो मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा? आपका वोल्ट प्रति मीटर रहेगा। क्या रहेगा साथियों? वोल्ट प्रति मीटर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है साथियों, अगला ऑप्शन आपको दे रखा है वेबर। तो ये वेबर किसका मात्रक होता है? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है आपका वेबर। क्या होता है साथियों? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? आपका वेबर होता है। ठीक है, किसी जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। क्या होता है कि मान लो आपके पास ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, क्या है? एक आपका एक चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर से इस प्रकार से क्या गुजरती हैं? कुछ बल रेखाएं गुजरती हैं। क्या गुजरती हैं? कुछ बल रेखाएं गुजरती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। क्या कहते हैं साथियों? चुंबकीय बल रेखाएं इनको कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है, इन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर से गुजरती हैं, उनकी जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी वो आपकी कहलाती है क्या? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? एक चिन्ह आता है, जीरो को ऐसे काट करके, उसे क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? इसे फाई बोलते हैं। इसे आप क्या पढ़ेंगे? ऐसे नहीं पढ़ेंगे जीरो को काट दिया, ऐसे नहीं पढ़ना है। ये आपको ऐसे समझाने के लिए इसको क्या बोलेंगे? फाई बोलेंगे आप इसे। ठीक है ना? तो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, और उनको वो उनकी जो संख्या होती है, जैसे इसे कितनी कितनी गुजर रही है, जैसे 3-4 गुजर रही है, तो आप क्या बता देंगे? इनको गिनेंगे और बता देंगे कि इससे चुंबकीय बल रेखाएं इतनी गुजर रही हैं, तो फाई की वैल्यू जो है वो आप बता सकते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका क्या रहेगा? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका रहेगा क्या? वेबर रहेगा। ठीक है ना? तो आपका ये मात्रक जो है, वेबर जो मात्रक है वो क्या होता है? वो होता है आपका एसआई मात्रक। क्या होता है साथियों? एसआई मात्रक होता है। अगर आपसे पूछ ले, यही पूछ ले कि चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक बताओ क्या होगा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। तो क्या हो जाएगा साथियों? मैक्सवेल हो जाएगा। एक वेबर जो होता है, एक वेबर की जो वैल्यू होती है, एक वेबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है साथियों, कितनी होती है? एक वेबर की वैल्यू होती है 10⁸ मैक्सवेल के इक्वल इसकी क्या होती है साथियों? इसकी वैल्यू होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और अपना एक और रहेगा यहाँ पे, क्या रह गया? ये रह गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चुंबकीय प्रेरण का मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा। चुंबक की जो बातें होती हैं, एक दो बातें मैं चलो आपको और बता देता हूं चुंबक के बारे में। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वहां पे हमने चर्चा करी थी चुंबकीय बल रेखाओं की। किसकी चर्चा करी थी? चुंबकीय बल रेखाओं की। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की क्या होती हैं? कुछ विशेषताएं हैं। जैसे ये हमेशा क्या रहती हैं? एक दूसरे के समांतर रहती हैं। जो समांतर रहेंगी तो क्या करेंगी? वो साथ साथ चलेंगी।
साथ साथ चलने का मतलब है कि वो एक दूसरे को कभी क्या नहीं करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। क्या नहीं करेंगी, रेल की पटरियों की तरह है, मिलो मत लेकिन साथ जरूर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो क्या रहेंगी, हमेशा ही क्या रहती हैं, समांतर रहती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है। समांतर रहती है इसका मतलब एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, ये क्रॉस नहीं करती हैं, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि इनकी दिशा क्या होती है, तो मैं आप मान लेता हूं कि ये आपकी एक चुंबक है जिसके मैंने यहाँ पे दो ध्रुव लिख दिए हैं, एक है इसका नॉर्थ और एक है इसका साउथ। तो ये उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिण ध्रुव है। तो बाहर की तरफ इसकी जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। कहां से कहां की ओर होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर इनकी दिशा रहती है। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और इस तरह से दक्षिण ध्रुव की तरफ ये आ रही होंगी, ठीक है, इस तरह से निकलेंगी और ये दक्षिण ध्रुव की तरफ आ रही होंगी। ये तो है बाहर की तरफ इसकी दिशा, किसकी तरफ दिशा, बाहर की तरफ। तो ये इधर से आई है तो यहां से प्रवेश कर जाएंगी। तो अंदर की तरफ यदि दिशा पूछे तो कौन से ध्रुव से कौन से ध्रुव की ओर हो जाएगी, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर इनकी दिशा हो जाएगी। तो बाहर की तरफ इनकी जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है, वो आपकी नॉर्थ पोल से कौन से पोल की ओर होती है, साउथ पोल की ओर होती है। और अंदर की ओर जो होती है वो आपकी साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। तो आप इनको याद रखेंगे। और वो आपको पता ही है कि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, चुंबक के ध्रुव जो होते हैं, चुंबक के ध्रुव समझ गए, ध्रुव यानी कि एन और एस, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो यदि मैं एक काम करता हूं कि उत्तरी ध्रुव को यदि उत्तरी ध्रुव के पास लेकर के आता हूं तो ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी जैसे ही उत्तरी ध्रुव के पास आएगा तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। जबकि यदि उत्तरी ध्रुव के पास जब मैं दक्षिण ध्रुव को लेकर के आता हूं तो ये आपस में क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि समान ध्रुव हैं। कौन से ध्रुव हैं, ये समान ध्रुव हैं। क्या करेंगे एक दूसरे को, ये एक दूसरे को करेंगे भैया जी प्रतिकर्षित। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। और मतलब कन्ना चिपड़ो स्वाव नहीं होगा, चल पढ़ो। तो मतलब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जब ये क्या है, ये विपरीत ध्रुव है। क्या है साथियों, ये विपरीत ध्रुव है। विपरीत ध्रुव को क्या करेगा, ये अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है ना। एक बात याद आ गई, बता देता हूं आपको। एक बार क्या हुआ कि कक्षा के अंदर एक टीचर चुंबक का पाठ पढ़ा रहे थे। वो चुंबक का पाठ पढ़ाते पढ़ाते ये बता करके गए कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो टीचर तो पाठ पढ़ा करके चला गया। उस पाठ का असर ये हुआ कि एक जो बालक था, एक जो लड़का था, वो एक कन्या के प्रति आकर्षण बल का अनुभव करने लगा। और वो जो आकर्षण बल का अनुभव है वो क्या किया कि पूरी क्लास में पता चल गया कि एक बालक जो है वो एक बालिका के प्रति आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है। तो उसकी जो शिकायत है वो एक बालिका अध्यापक के पास गई कि सर हमारी कक्षा का जो रामलाल है वो क्या कर रहा है कि वो एक कन्या बैठी है बेचारी, उसकी तरफ आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है। तो अध्यापक जी आए, अध्यापक ने बिना कुछ कहे उसको खूब ठोका पीटा। किसको, वो जो बालक था उसको खूब ठोका पीटा। और पीटते पीटते हुए बालक ने कहा कि सर रुक जाओ, याद आ गया। रुक जाओ, क्या, मुझे याद आ गया, इतना बहुत है। बोल तेरे को क्या याद आ गया, बोल सर पीटने से चुंबक के गुण नष्ट हो जाते हैं। क्या याद आया उसको कि पीटने से चुंबक के गुण नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे उसने उसको पीटा तो उसके चुंबक के गुण क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो क्या होता है, ऐसे ही हमें याद रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं। पीटने से क्या हो जाएंगे, चुंबक के गुण नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप क्या करते हैं, एक चुंबक को, ये मान लो आपकी एक चुंबक है, इसके आपने एक लोहे की कील चिपका दी। तो ये लोहे की कील जो होती है वो किसकी भांति कार्य करती है, वो भी एक चुंबक की भांति ही कार्य करती है। किसकी भांति कार्य करेगी, चुंबक की भांति कार्य करना शुरू कर देती है। तो उम्मीद करता हूं कि चुंबक जो है वो आपके समझ में आया होगा। एक कृत्रिम चुंबक का भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कृत्रिम चुंबक जो होते हैं वो किस किस से बने होते हैं, आप एक वर्ड याद रखो, एल्निको। तो एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट, एल्निको। एल्निको से याद रख लो, एल्निको, एल्निको से याद रख लेना, एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, एल्निको। तो एल्निको से क्या बनते हैं, आपके कृत्रिम चुंबक बनते हैं। तो चुंबक से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लगभग इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम के अंदर, यदि चुंबक से कोई क्वेश्चन आता है
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मधुमक्खी का अध्ययन। मधुमक्खी के अध्ययन को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुमक्खियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से आप देख के बताइए जो आपको सबसे सुंदर लग रहा है, जो सबसे सुंदर है, टिकाऊ है, वो क्या है, आपका एपीकल्चर है। तो एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खियों का अध्ययन कहलाता है। एपीकल्चर किसे बोलते हैं, मधुमक्खियों का अध्ययन। तो नीचे भी 2-3 लिखे हुए हैं, इनको भी कुछ न कुछ बोलते होंगे, हम ऐसे तो है नहीं कि ऐसे उठा करके लेकर गए इनको। तो सेरीकल्चर किसे कहते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं साहब जो रेशम कीट पालन का अध्ययन है। रेशम कीट सुना होगा आपने, बॉम्बिक्स मोराई वगैरह। रेशम कीट पालन जो है उसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाएगा साथियों, आपका कहलाएगा सेरीकल्चर। फिर आया आपका वर्मीकल्चर, तो आपने सुना होगा केंचुआ, किसान का मित्र जिसे बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर। तो किसान का जो मित्र है यदि हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वर्मीकल्चर बोलते हैं। यहाँ पे क्या है साहब, माइकोलॉजी। तो आपका फेवरेट क्या, कवक, जिसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है कवक, ठीक है ना। तो जो कवकों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, आपका कवक का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों, माइकोलॉजी कहलाता है। ये तो हो गई बात। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मधुमक्खियों के बारे में, ठीक है, मधुमक्खियों की चर्चा कर लेते हैं। मधुमक्खी, मधुमक्खियों से हमें क्या प्राप्त होता है साथियों। सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। तो इससे फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि ये क्या करती है, इससे हमें शहद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है साथियों, शहद एक उच्च वसा युक्त पदार्थ होता है जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज जैसे अनेक पोषक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही शानदार पदार्थ है, अत्यंत मीठा होता है। मधुमक्खी क्या करती है, फूलों से किसका एकत्रण करती है, फूलों से ये मकरंद का एकत्रण करती है। किसको एकत्रित करती है, मकरंद को एकत्रित करती है। और मकरंद को एकत्रित करके हमारे लिए क्या तैयार करती है, शहद तैयार करती है। और वो शहद हम बड़े ही चाव से खाते हैं। और शुद्ध शहद जो होता है, यदि पूछ लिया जाए कि कितने वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है, तो शुद्ध शहद जो होता है वो आपका हजारों सालों तक क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। कितने सालों तक, कितने भी साल आप इसे सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ लूं कि शहद की आयु ज्ञात करने के लिए, अगर आपने पीछे के सेशन अच्छे से अटेंड किए हैं तो आप बता पाएंगे कि शहद की यदि हमें आयु ज्ञात करनी है तो आप कौन सी विधि काम में लेंगे। तो आपको याद आ रहा होगा, अपनी फेवरेट है कौन सी विधि, C14 डेटिंग मेथड, कार्बन 14 जो विधि है जिसमें कार्बन का एक समस्थानिक होता है C14, वो काम में लेते हैं। तो कार्बन डेटिंग विधि क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, जीवाश्म है। कौन है जीवाश्म, शहद एक जीवाश्म है। क्यों है, क्योंकि मधुमक्खी ने फूलों का मकरंद एकत्रित करके अपने शरीर में उसको प्रवेश दिया है और अपने शरीर से ही किसको जन्म दिया है, इसने शहद को जन्म दिया है। तो इसका मतलब ये कभी ना कभी उसके जीव में अंश के रूप में रहा होगा। तो शहद की जो आयु है वो इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। मधुमक्खियां जो होती हैं, एक मधुमक्खी आपको देखने को मिलती है एपिस फ्लोरी, इसका नाम है बेचारी मधुमक्खी का एपिस फ्लोरी। अपने क्या है कि जो संस्कृति है वो ऐसी है कि हम प्रत्येक चीज का नाम रखते हैं। तो एक प्रकार की मधुमक्खी है उसका नाम क्या है, एपिस फ्लोरी। दूसरी जो मधुमक्खी है उसका नाम होता है एपिस मेलिफेरा, ठीक है, क्या नाम है, एपिस मेलिफेरा। एक और मधुमक्खी मिलती है उसे बोलते हैं एपिस, ये प्रजातियां हैं मधुमक्खी की, एपिस इंडिका, ठीक है। पहले इंडिका एक गाड़ी भी आती थी इंडिका नाम करके। एक मधुमक्खी है एपिस डोरसेटा, सबसे खतरनाक होती है एपिस डोरसेटा। और मधुमक्खी पालन के लिए सबसे जो उपयोगी मधुमक्खी होती है वो कौन सी होती है, आपकी एपिस मेलिफेरा होती है। ये एपिस फ्लोरी जो होती है, जितना इसका छोटा नाम है उतनी ही ये साइज में छोटी होती है। तो ये सबसे छोटी होती है। ये होती है भैया जी सबसे खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। यदि हजारों की संख्या में एक आदमी के ऊपर हमला कर दें तो आदमी राम नाम सत्य है। तो क्या है कि ये जो एपिस डोरसेटा है इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। वैसे भी ये फीमेल है तो इनसे थोड़ा बच के ही रहना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। एक छत्ता है, मान लो ये एक छत्ता है, आपने मधुमक्खी का एक छत्ता देखा। क्या देखा साथियों, छत्ता ही तो बोलते होंगे उसको। उस छत्ते में क्या होता है, एक होती है साहब आपकी क्या,
एक होती है रानी मक्खी। कौन सी मक्खी होती है? एक रानी मक्खी होती है। एक छत्ते के अंदर आपकी कुल 5 या 6 की संख्या में या तो 5 होंगी या 6 होंगी, 3 4 जो भी है अपने हिसाब से ले लो। चलो 5 6 कर लेते हैं। 5 6 कौन सी मधुमक्खियां होती हैं साहब? ये होती हैं नर मधुमक्खी। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं करेंगे आपकी ये तो या तो है माखिर ओ है माखो, अब माखो को नहीं है इसको बोल देंगे मादा मधुमक्खी, इसको बोलेंगे नर मधुमक्खी, तो माखो को नहीं है। ठीक है नहीं, हजारों की संख्या में जो आपको बहुत सारी मधुमक्खियां चिपकी हुई दिखाई देती हैं शहद के चारों तरफ, वो कौन सी होती हैं आपकी? वो होती हैं आपकी श्रमिक मधुमक्खियां। कौन सी मधुमक्खियां होती हैं? श्रमिक मधुमक्खियां आपकी होती हैं। ठीक है ना। ये तो हो गई श्रमिक, ये हो गए कुछ नर, और ये हो गई आपकी रानी मधुमक्खी। पहचान क्या है इनकी? रानी मधुमक्खी जो होती है उसका जो पेट होता है, उसका जो उदर होता है, देखो पड़ी रहा, पड़ी पड़ी वो क्या बद वो पेट बच जाओ, यानी कि इसका उदर क्या होता है? लंबा होता है। उदर क्या होता है इसका? लंबा होता है। आपकी बच गई कौन सी मधुमक्खी? नर मधुमक्खी। नर क्या करते हैं? इसको कमा कमा के डालते हैं, कमा कमा के डालते हैं तो उनकी आंखें जो होती हैं बाहर आ जाती हैं। तो आंखें क्या होती हैं इनकी? बड़ी बड़ी होती हैं। कमानता कमानता ही बाबड़े आंख की होगी 12 आ गई, तो मतलब आंखें क्या होती हैं इसकी? बड़ी होती हैं। बच्चे की जगह कौन सी आ जाएंगे? अपनी श्रमिक मधुमक्खियों की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो रानी मधुमक्खी क्या करती है, इस पूरे छत्ते के ऊपर किसका राज चलता है भैया? पूरे छत्ते पे किसका राज चलता है? रानी मधुमक्खी का राज चलता है। किस पे चलता है? पूरे छत्ते के ऊपर, जैसे घरों में। ठीक है ना, मैं ज्यादा नहीं बोला वरना आप बोलोगे सर ये तो पीछे पड़ गए। नर मधुमक्खियां जो होती हैं वो क्या करती हैं? ये जो नर मधुमक्खियां हैं वो एक बार जीवन में सिर्फ एक बार क्या भरती हैं? रानी मधुमक्खी के साथ मैथुनी उड़ान भरती हैं और जीवन भर के लिए क्या प्रदान कर देती हैं? शुक्राणु प्रदान कर देती हैं। उसके बाद ये जो रानी मधुमक्खियां होती हैं हजारों की संख्या में अंडे देती है। हजारों की संख्या में अंडे देने के बाद कौन सी मधुमक्खियां पैदा होती हैं? श्रमिक मधुमक्खियां पैदा होती हैं। जैसे ही श्रमिक मधुमक्खियां पैदा होती हैं, कुछ एक नर मधुमक्खियां और कुछ एक जो आगे जाकर के क्या बनेंगी? रानी मधुमक्खियां बनेंगी, यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक रानी तैयार होगी। वो कैसे होगी? देखो वो क्या करती है, उनमें से एक सुंदर सी मधुमक्खी का चयन करती है कि हाँ बड़ी थोड़ी ठीक लगा मैंने। एक माँ कहेगी तू ही नहीं माखी आओगी, बोले हाँ मम्मी के कही, तो देख के तू मेरे साथ रह कर, मेरे कने एक चीज है कि है, मेरे कने एक चीज है। मैं चीज को नाम क्या है? पे चीज का नाम है रॉयल जेली। क्या नाम है? रॉयल जेली। तो बोले कि तू मेरे साथ रहकर मैं तन के खुआऊंगी? रॉयल जेली खुआऊंगी। तो आ बड़ी कह रहा आ मैंने जबकि बा बहुत ही सोहनी सी माखी है, बा कह रहा डेली मम्मी के ना जा और रॉयल जेली खा के उड़ जा। जबकि रॉयल जेली खा के जाएगी बा आगे जाके क्या बन जाएगी? बा आगे जाके बन जाएगी कौन सी मक्खी? रानी मक्खी बन जाएगी। जब ये आई थोड़ी सी बड्डी होगी फिर कहेगी मम्मी हाँ, बोले मैं तू रानी बन गई? बोले हाँ बेटा तू रानी बन गई। बोले मम्मी जी थे हटाऊं चलो। तो पहले क्या होता है? पहले तो ये होता है कि ये जो रानी मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, ये नर मधुमक्खियां अब कोई काम नहीं है इनका भाई, इनको एक बार शुक्राणु मिल गए उसके बाद इनकी इस छत्ते के अंदर कोई उपयोगिता नहीं रहती है। कोई उपयोगिता नहीं रहती है इसका मतलब क्या होगा? ये जो रानी मधुमक्खी है वो नर मधुमक्खियों कहते हैं बोले ठीक है कोई बात को नहीं, थिएटर रो तो रो न रो तो थारी मर्जी है। तो बेचारा पड़ा पड़ा उड़ जाए, फिर कह तो छत तो छोड़ के उड़ जाऊंगा और कह पड़ा रहेगा बेटी, लेकिन ना उनको जीवन को नहीं है, बाद में मरण हो जाए आदमी को। ठीक है। तो ये जो रानी मधुमक्खियां हैं और इनको क्या कर देती हैं, या तो निकाल देती हैं और या फिर ये पड़े रहते हैं ऐसे ही साइड में। लेकिन जैसे ही क्या होगा, ये रानी मधुमक्खी ये जो बेटी है इनकी बड़ी हुई है, ये क्या करेगी? ये इस मम्मी को बोले कि मम्मी अब आप यहां से छुट्टी करो। बोले बेटा मैं इतना रॉयल जेली खुआई तय मेरे साथ आ करी। बोले मम्मी तय मार वापस आ के करी। बोले बन मार लग रही हूं काट दिया, अब आपने थे ही चलो। इसका मतलब क्या होगा? ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है ना। ये जो नर मादा का जो चक्कर है ये यही जीवन है, यही लास्ट तक क्या रहेगा? चलता रहेगा। तो ज्यादा इसके बारे में सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। माछरामी हो रही है, माखिया में हो रही है थे तो कौन सा खेती, खैर चलो छोड़ो कोई बात को नहीं। ठीक है ना। तो आज का जो अपना सेशन है अपने मधुमक्खी के बारे में चर्चा करी है और मधुमक्खी के बारे में चर्चा करी है। तो पहले हमने किसके बारे में चर्चा करी? चुंबक के बारे में चर्चा करी है। ये दो अपने टॉपिक, पहले अपने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? पहले कौन सा पढ़ा था? चुंबक के बारे में पढ़ा था, उसके बाद अपने मधुमक्खी के बारे में पढ़ा था। तो दो टॉपिक आज अपने क्या हो गए? क्लियर हो गए। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, छोटी सी बात है। बी वैक्स नाम आता है एक,
बी वैक्स नाम आता है, मधुमोम जिसे बोलते हैं, मधुमोम क्या काम आता है? क्रीम वगैरह बनाने में काम आता है। यथार्जी कौन बनेगी? फेयर लवली, फेयर एंड हैंडसम बनाना काम आओ, ठीक है नहीं? क्रीम बनती है। इसी से क्या बनती है साहब? इसी से बनती है बूट पॉलिश। आ कालियो वर बै दौड़ियो में, ठीक है? तो हिसाब उठारे लगाए करो। तो ये मधुमोम हो गया, क्रीम वगैरह बनाने में, बूट पॉलिश बनाने में काम आता है आपका मधुमोम। मधुमोम बोलते हैं जो मोम मधुमक्खियों से हमें प्राप्त होता है, वो क्या होगा आपका? वो हो जाएगा आपका मधुमोम, ठीक है? तो आज का जो सेशन है वो इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने तैयारी में मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।